वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के जेल सुपरिटेंडेंट का भी तबादला बांधा हो गया। वहीं मुजफ्फरनगर में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट को गाजियाबाद में तैनात किया गया। हालांकि गाजियाबाद हाईटेक जनपद कहलाता है। साफ तौर पर गाजियाबाद से जुड़ी तमाम ऐसी चीजें हैं जो शासन और प्रशासन तक पहुंचती रहती है। उस गाजियाबाद जेल को जहाँ हाईटेक में कहा जाता है, वही व्यवस्था को ध्यान रखते हुए तमाम तरह के यहाँ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जेल प्रशासन द्वारा जेल को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ अब जेल कारागार को जेल सुधार गृह के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है, तो वही बंदियों को तमाम ऐसी चीजें यानी कि अवसाद से ग्रस्तों से बचाने का कार्य लगातार जेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और हमारे साथ अब मौजूद है दार्जिलिंग जेल के जेल सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा जी। सर, देखा जा रहा है कि दार्जिलिंग जेल में व्यवस्था मजबूत है, तमाम तरह के कार्य होते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे हाईटेक जेल भी कहलाती है। जो आप दार्जिलिंग जिला जेल में सर आमद हुई है, तो क्या विशेषता होगी और मुजफ्फर रहते हुए क्या अच्छे कार्य थे जो गाजियाबाद में करने वाले हैं? देखिए, जेल की जो संकल्पना है सुधार गृह के रूप में कि प्राथमिक कार्य होता है कि जो भी व्यक्ति अंदर आ गया है, चाहे वो किसी परिस्थिति में आया हो, यथासंभव उस कोशिश ये की जाए कि वो आया का एक लाइबिलिटी के रूप में, जब सोशल लाइबिलिटी हो गया, वो समाज का बाहर हो गया, उसके बाद उसे अंदर भेजा गया, वो जब बाहर निकल के जाए वो एक अच्छे नागरिक के रूप में जाए और समाज के लिए असेट बन के जाए। तो इसके लिए प्रयास हम लोग को करने होते हैं, चाहे शिक्षा के माध्यम से सुधार हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सुधार हो, या स्पिरिचुअल डायमेंशन दिए एक रिफॉर्म का उसके आधार पर सुधार हो। कुल मिलाकर ये है कि बंदी को ये एहसास कराना है कि जो कुछ किया उसने वो गलत था और इस बात का वो संकल्प लेके पुनः उस चीज़ को गलत नहीं करेगा। इसके साथ ही फिर अगर वो सुधर जाता है कोई बंदी, तो उसके बाद ज़रूरत होती है कि समाज में पुनर्स्थापन की। तो इसके लिए ज़रूरत होती है उसको स्किल डेवलपमेंट की, यानी कोई ऐसा कार्य वो सीख ले, इस तरह का करे जो बाहर जाके अपनी रोजी रोटी जुटा पाए। तो निश्चय ही कि एक समाज की स्थापना इससे हो सकती है। इसके लिए हम लोग डीजी सर के नेतृत्व में, सर प्रदेश शासन के नेतृत्व में जो काम करते हैं, उसमें देखो जो मैनुअल में सारी व्यवस्थाएं की गई, एक मैनुअल उसके अनुसार संचालन करते हैं और कोशिश यही रहेगी कि अनुमन्य सारी सुविधाएं मिल पाएँ बंदियों को। और जो निषिद्ध है कारागार में, यानी जो अनुमन्य नहीं है, वो किसी भी तरह से किसी बंदी को किसी भी प्रभाव में, किसी अपेक्षा में वो बात न मिल पाए। टॉप 10 अपराधी भी है, सर बड़े बड़े अपराधी भी हैं लोगों को, तो उनके लिए क्या निश्चित तौर पर प्रोग्राम तय किया है या उनको किस तरह गाइड करेंगे? देखिए, अभी जो बड़े क्रिमिनल हैं या बड़े माफिया या टॉप 10 में हैं, तो उनके लिए भी वही है जो मैनुअल में प्रावधान है, उसी तरह से उनको भी रखा जाएगा। और अभी बाकी यहाँ किस तरह का है स्थितियाँ वो देखी जाएंगी, लेकिन ये है कि किसी का प्रभाव, किसी का दबाव, किसी तरह का कोई अनुचित दबाव या प्राधिकार नहीं किया जाए। सर, मुजफ्फरनगर काफ़ी चर्चित रही है सर, आपकी कार्यप्रणाली काफ़ी शासन द्वारा अच्छी मानी गई थी सर, तो क्या गाजियाबाद में भी इस तरह की कार्यप्रणाली लागू रहेगी है सर? सोर्सिंग के अलावा सोर्सिंग में फिर वापस उसी तरह पर कार्यवाही निश्चय ही कार्यप्रणाली वही रहेगी जो होनी चाहिए नियमानुसार, और उसी तरह से रहेगा। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करना है कार्यप्रणाली में। जिस तरह से कार्य होता रहा है, कारागार सुधार संकल्पना को पूरी तरह सकारात्मक उस तरह से रहेगा। बंदी चाहे अमीर हो या गरीब हो या बड़ा माफिया हो या छोटा हो, सबको एक ही तरह से समान प्रावधान सर, जाने जाने जो लोग जेल आ जाते हैं उनको किस तरह आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करते हैं सर, उनको किस तरह गाइड करते हैं? देखिए, जेल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कई कानून की जानकारी नहीं होती और कुछ ऐसा कर देते हैं, करते समय उनको ये नहीं पता होता कि कानूनी अपराध है। उसके बाद वो जेल में आ जाते हैं। जैसे कि लोग सड़क पर स्टंट करते हैं, वो भी कानूनी अपराध है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोगों को जानकारी नहीं होती मोटर व्हीकल एक्ट की, तो वो कभी कभी जब उनके रील्स बनाने के चक्कर में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें एक एडवेंचर ढूंढते हैं रील बनाने में, तो कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं एडवेंचर के चक्कर में जो कानून में गलत होती हैं। तो वो आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति नहीं है, निश्चित है वो कानून से अनभिज्ञ नहीं, तो वो ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को
उस व्यक्ति से ट्रीट किया जाएगा कि वो अपराधी नहीं, उनको ज़रूरत है कि यहाँ पर अपने आप को एक तरह से जानकार बनाने की और प्राश्चित करने की। गलत तो किया तो कोशिश रहेगी इस तरह के लोग जल्दी से अपनी गलती समझ के समाज में अच्छे नाम। सर पहला दिन आना हुआ है सर, चार्ज अपने घर करेगा स्टार्ट किया, उसके बाद ये सर आज 1 जुलाई से नया कानून आ गया है, तो क्या अब बंदों के लिए क्या कुछ जानकारी दे पाएगा? देखिए आज से ही ये मतलब जैसे गौरव का दिन है पूरे देश के दिन की, जहाँ पर हमारी संसद द्वारा बनाए गए हमारे लिए कानून आज से लागू हुए हैं। तो वो कानून निश्चित ही है कि बदलाव है, नए हैं, तो समझने में समय लगता है। समाज में बहुत सारी चीज़ें को विस्थापित हैं, तो लोगों को उसे समझने में, स्वीकारने में, क्रियान्वित करने में समय लगेगा। उसके लिए आज एक यहाँ बड़ी कार्यशाला रखी गई थी शासन के निर्देश पर, जिसमें DLSA सेक्रेटरी साहब जी सब भी आए थे और कई जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ PIs और कई विधि विशेषज्ञ भी बुलाए थे हम लोगों ने। तो उसके लिए सभी स्टाफ और मंदिर को उसके संबंध में जानकारी दी। हालांकि हमारे साथ मौजूद थे दार्शनिक जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट सीताराम शर्मा जी। उन्होंने अपने साफ तौर पर अपनी बेबाकी से अपनी बात को कहा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह उड़ई और मुजफ्फरनगर में कार्यप्रणाली उसी के तहत गाजियाबाद में भी वो कार्यप्रणाली रहेगी। माफिया और बदमाश टाइप के यानी टॉप 10 टाइप के बदमाशों पर लगाम लगाने का प्रयास भी लगातार जारी रहेगा। अब देखना होगा कि ये प्रयास कब तक जारी रहेगा। वीडियो के साथ MD चौधरी, न्यूज़ 1 गाजियाबाद।